नमस्कार सभी को। क्लास 11 आज हम बात करने वाले यूनिट एंड मेजरमेंट के एप्लीकेशन नंबर 1 और ये चल रहा है हमारी सीरीज का लेक्चर नंबर 2। जिन बच्चों को बेसिक डायमेंशंस आते हैं देन बेटा वो एप्लीकेशन नंबर 1 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, और जिन बच्चों को भी बिल्कुल भी बेसिक डायमेंशन नहीं आते वो पहले लेक्चर नंबर 1 जाके देख लीजिएगा, उसके बाद जाके लेक्चर नंबर 2 एप्लीकेशन नंबर 1 के बारे में बात कर देखिएगा। उसके बाद ही आपको मजा आएगा भाई, वरना मजा नहीं आने वाला। और इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में, इस लेक्चर में हम लोग बेसिक एप्लीकेशंस के क्वेश्चन से लेके हाई लेवल जेईई और नीट लेवल तक के भी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बनिए रहिए। जो आपके सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम, सीबीएसई के टेस्ट के एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम और ये छोटे मोटे एग्जामों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं। और बेटा एक बार नॉलेज आ गई तो मार्क्स बहुत छोटी चीज है जो आपको गेन हो ही जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चैप्टर 1 क्लास यूनिट एंड मेजरमेंट। यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन नंबर 1 डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर 1 जो है वो बेसिकली होमोजेनिटी के बारे में बताती है। होमोजेनिटी क्या होता है आपने लिखा हुआ है, ओनली दोस क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट दोस हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। जिसको लिखना हो वीडियो पॉज करके डेफिनेशन लिख लेना, क्योंकि नोट्स प्रॉपर बनाओ, क्योंकि रिवाइज करने में फिर उसके बाद आपको मजा आएगा। देखो होमोजेनिटी अंग्रेजी या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो यही लिखा है, ओनली दोस क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट दोस हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब क्या होता है इसका? मतलब होता है आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा भाई कि अगर मैं 5 kg और 2 kg को ऐड करूं तो मुझे आंसर कितना मिलेगा। तो बच्चे को पता है 5 kg और 2 kg आपको आंसर कितना देने वाला है बेटा? 7 kg देने वाला है। बट मेरी बात ध्यान से सुनना एक बार, अगर मैं आपसे पूछूं 5 kg और 2 मीटर कितना होगा, 99.99% साइंस स्ट्रीम का बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे सकता है। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भैया केजी यानी कि मास और मीटर यानी कि लेंथ, मास और लेंथ को आप ऐड कर कैसे सकते हो? ये बात हमें 6ठी और 7वीं क्लास में बतानी चाहिए थी, बट हमें बताई नहीं गई थी। और अगर कोई बच्चा अगर ये सोच रहा हो कि भाई ये हो जाएगा आपका कितना, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि ये 7 kg मीटर हो जाएगा, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। केजी और मीटर ऐड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सेम क्वांटिटी को ही ऐड किया जाता है और सेम क्वांटिटी को ही क्या कर सकते हो आप? माइनस कर सकते हो। यही चीज आपको बताती है होमोजेनिटी। ठीक है, ओनली दोस क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट दोस हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो होमोजेनिटी है ये डायमेंशन के टर्म में बताती है। कहती है जैसे आपको पता है, क्या पता है 5 kg और 2 kg 7 kg होता है, इसी तरीके से kg का डायमेंशन क्या होता है? तो भाई बच्चे को पता है जो kg होता है उसका डायमेंशन क्या होता है? m। कहता है m वाले को अगर m से ऐड करोगे, m वाले को किससे ऐड करोगे? m से ऐड करोगे। 5 और 2 की कोई वैल्यू नहीं है, मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल नहीं करते डायमेंशन में। इसको दिमाग के नहीं दिल के अंदर बसा लेना, गलती से भी मिस ना हो जाए। 2, 3, 4 कोई सा भी नंबर होता है डायमेंशन में, उसको इग्नोर मार के चलते हैं। ठीक है, तो कहता है अगर केजी वाले को केजी से ऐड करके केजी आया, इसी तरह से मास को m से ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? m ही मिलने वाला है। l वाले को अगर l से ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है? l ही मिलने वाला है। LT-1 को ऐड करने के लिए मुझे कौन चाहिए? LT-1 सिर्फ किसके साथ ऐड हो सकता है? LT-1 के साथ ऐड हो सकता है। ये बात बताने वाला कौन था? होमोजेनिटी था। कौन था बेटा? होमोजेनिटी। ओनली दोस क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट दोस हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। बच्चे आजकल अपनी किताबों में पढ़ के कंफ्यूज होते होंगे कि भाई वहां पर लिखा रहता है, जैसे मान लेते हैं मैं -5 मीटर में से 2 मीटर माइनस करूं तो कितना मिलेगा? 3 मीटर। मीटर का डायमेंशन L, तो बेटा L में से L गया, L ये देखो मीटर का डायमेंशन L, मीटर का डायमेंशन L, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब होता नहीं है, तो आंसर भी क्या मिल रहा है? L ही मिल रहा है। कुछ बच्चे सोचते होंगे यार बुक में लिखा है L - L = L, जबकि हमें तो ये समझ आता है कि L में से L गया तो 0 होता है। ऐसा नहीं होता बेटा, डायमेंशन में से L = L ये दिखा रहा होता है कि सेम क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं। और ये बात बताने वाला कौन है? होमोजेनिटी। कल को मैं आपसे पूछूं MLT-2 फोर्स का डायमेंशन होता है, इसको मुझे ऐड करना है किसी डायमेंशन के साथ, तो बेटा ये सिर्फ किसके साथ ऐड होगा? MLT-2 के साथ ही ऐड होगा। दिस इज नोन एज होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं इसको? होमोजेनिटी बोलते हैं, भूलिएगा मत बिल्कुल भी। LT-1 को ऐड करेंगे अगर MLT-2 से तो ऐड होगा ही नहीं, ऐड होगा ही नहीं। कौन बोला? अरे कौन बोला? होमोजेनिटी बोला। होमोजेनिटी बोला सेम डायमेंशन को ही ऐड करिएगा, गलती से भी गलत डायमेंशन को ऐड मत कर दीजिएगा। होमोजेनिटी एक चीज और बोला, क्या बोला? LT-1 को ऐड करोगे LT-1 से
तो ये दोनों ऐड होके आंसर भी क्या देंगे, LT-1। कोई आपत्ति, अरे कोई संकोच है इसमें? सेम सेम बट डिफरेंट, यानी कि सारी चीजें सेम होनी चाहिए डायमेंशन में, मैग्नीट्यूड कोई भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज नोन है होमोजेनिटी। क्लियर कट। बात करते हैं इसमें क्या होता है, किस तरीके से होता है। अगर आप सब 2018 से पहले के स्टूडेंट होते तो होमोजेनिटी से क्वेश्चन कैसा आता था? देखो क्वेश्चन आता था ऐसा लिखा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, नीचे अंग्रेजी में लिखा होगा शो दैट दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। वैसे हमें ऑलरेडी पता है मोशन की पहली इक्वेशन है, बच्चे को पता है कि ये जो इक्वेशन है बिल्कुल सही लिखी हुई है, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। भाई हमने सीखा होमोजेनिटी कहती है खाली उन्हीं को ऐड करो जिनके डायमेंशन सेम है, और वही ऐड हो भी सकते हैं, और ऐड होने के बाद भी आपको क्या मिलेगा, सेम डायमेंशन। मतलब यहाँ पे मैं डायमेंशन निकाल के देखता हूँ, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। वेलोसिटी का डायमेंशन, जिसने लेक्चर नंबर 1 देखा है उसको अच्छे से पता है, फाइनल वेलोसिटी जो होती है या वेलोसिटी होती है उसका डायमेंशन क्या होता है, LT-1। यू इनिशियल वेलोसिटी, भाई डायमेंशन फिर भी क्या रहेगा, LT-1। अगला क्या लिखा है, AT। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तेरी वेलोसिटी मेरी वेलोसिटी, सबके डायमेंशन क्या हो गए, LT-1। AT एक्सेलरेशन, डायमेंशन होता है LT-2 इनटू में T टाइम, डायमेंशन T से सोल्व करेंगे, बेस सेम तो पावर ऐड तो हो जाएगा LT-1। चलिए सही है। तीनों के डायमेंशन क्या है बेटा, LT-1 इक्वल टू LT-1 इक्वल टू LT-1। तीनों के डायमेंशन क्या है, सेम आए हैं। अगर इनमें से किसी का भी डायमेंशन सेम नहीं आता तो ये फॉर्मूला क्या होता, गलत होता, और लास्ट में लिख देते LHS इक्वल टू RHS। हेंस अंग्रेजी में लिख देंगे दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। आप चाहो तो कोई सा भी ले सकते हो भैया। ये लो मैं मोशन की दूसरी इक्वेशन भी कर देता हूँ, S इज इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस का हाफ AT स्क्वायर। बोलेगा क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? वैसे तो फॉर्मूला सही है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, होगा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, फॉर्मूला सही है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। एस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है बेटा, एल ही होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर होती है। अगला क्या है, यूटी, तो यूटी का भी निकाल लेते हैं। यू का मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 इनटू में टी, टाइम का डायमेंशन टी ही हो गया, T-1 और टी सोल्व करोगे तो क्या बचेगा बेटा, एल ही बचने वाला है। लास्ट क्या बचा, हाफ AT स्क्वायर। जैसा कि आप सबको समझाया गया है, हाफ की कोई वैल्यू नहीं होती है, डायमेंशन में कांस्टेंट को इग्नोर मार के चलते हैं, इग्नोर मार के चलना। तो क्या बचेगा, AT स्क्वायर, ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 इनटू में टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर ही हो जाएगा। अब ये टी की पावर -2 और 2 को सोल्व करोगे तो क्या बचा बेटा, एल ही बच गया। क्या बच गया बेटा, एल ही बच गया। तीनों के डायमेंशन क्या आ गए, देखने लायक बात है, एल 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 आ गया। लास्ट में बस इतना लिख देना, एल इज इक्वल टू एल, यानी कि तीनों के डायमेंशन क्या आ गए, सेम आ गए। LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS करके हो गया, खत्म हो गई कहानी। आगे बढ़ते हैं जवानी। अगर तीनों में से कोई सा भी डायमेंशन इक्वल नहीं आता तो भैया ऐसा है कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करा था, तीसरी क्वेश्चन खुद से कर लेना, v स्क्वायर टू u स्क्वायर प्लस 2s, आप देख लेना तीनों का डायमेंशन क्या आएंगे, सेम आएंगे। एक एनसीईआरटी का बड़ा प्यारा सुंदर सा एग्जांपल है, ये भी वैसे लल्लू एग्जांपल है। ये कुछ ऐसा है कि mgh which is equal to half m v स्क्वायर, शो दैट दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। करके देख लेते हैं भाई, अगर ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, सही है, तो दोनों के डायमेंशन क्या निकल के आएंगे, सेम। यानी कि mgh का डायमेंशन निकालते हैं, m का क्या हो गया, m हो गया, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लास्ट क्लास में बनवाया था, LT-2, और h हाइट होता है यानी कि l। सोल्व करेंगे तो l इंटू एल क्या हो जाएगा बेटा, l स्क्वायर T-2, तो ml स्क्वायर T-2 हो गया mgh। हाफ m v स्क्वायर का निकाल के देखते हैं, हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, m का मास हो गया, और वेलोसिटी का क्या हो गया, LT-1 की पावर 2। सोल्व करेंगे तो m l का स्क्वायर और t की पावर -2, यानी कि दोनों के डायमेंशन क्या आ गए, सेम आ गए। तो LHS किसके बराबर हो गया, RHS। हेंस दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई कष्ट नहीं है भाई। होमोजेनिटी का मतलब दिमाग के अंदर बच चुका है भैया, सेम सेम होना चाहिए, पहले का डायमेंशन दूसरे का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके ऐड होंगे, और ऐड होके भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ऐड होके आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। अरे बेटा LT-1 को LT-1 से ऐड करोगे तो LT-1 आएगा, इसको दिमाग के अंदर बसा के रखेंगे। यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है तो आगे भी क्लियर होगा, टेंशन ही नहीं। ये तो रही 2018 से पुराने जमाने की बात हो गई, बहुत ज्यादा पुराने जमाने की बात हो गई, ये सब आता था, अब ऐसा नहीं आता है।
अब आ गया ट्रेंड, आ गया भैया। अब क्या हो गया, ट्रेंड आपका चेंज हो चुका है ना, एनटीए भी फॉर्म में आ चुका है। जैसे अब आप लोग अपडेट हो गए ना, फेसबुक से अब किस में आ गए हो, इंस्टाग्राम में आ गए हो, है ना। अब तो मल्टीपल ऐप भी चला रहे हो वैसे भी, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में जैसे आ गए हो, ठीक है, इसी तरीके से भैया एनटी और सीबीएसई वाले ने भी अपने आप को अपडेट कर दिया। पहले के जमाने में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब क्या पूछता है, अब बोलेगा भैया हमें मत बताओ कि फॉर्मूला सही है या गलत है, हम आपको बताते हैं फॉर्मूला सही है। क्या बोला मैंने, कहता है एफ इज इक्वल टू एटी प्लस का बी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए सिंपल ही कर दो, बीटी स्क्वायर लिख दिया। कहता है ये फॉर्मूला बिल्कुल सच है, सोने, बिल्कुल सोने की तरह शुद्ध है एकदम। दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। चिंता मत करना, अभी आगे एकदम कंप्लीट दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसा इंग्लिश में लिखा हुआ है, अभी खाली कंसेप्ट समझो। कहेगा दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल डायमेंशनली सही है। एफ का मतलब आपको बता दिया, फोर्स बता दिया, ठीक है। टी का मतलब आपको बता दिया, टाइम बता दिया। कहेगा फाइंड करो, डायमेंशन निकालो, किसका डायमेंशन निकालना है, ए एंड बी का डायमेंशन निकालना है। दिस फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन आप निकाल के दिखाओ। बड़ा प्यारा सुंदर क्वेश्चन है, आराम से देखना, बिल्कुल शांति से, 2 मिनट में हो जाएगा। हमने होमोजेनिटी में सीखा दो चीज जब भी ऐड होती है जब दोनों के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं, और ऐड होने के बाद भी डायमेंशन क्या निकलता है, सेम। इसका मतलब है अगर ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है तो एफ का डायमेंशन, ए टी का डायमेंशन और बी टी स्क्वायर का डायमेंशन, तीनों के डायमेंशन क्या रहे होंगे, क्या रहे होंगे बेटा, सोचो सोचो सोचो। होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर ये ऐड होके ये बन रहे हैं और ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है, क्वेश्चन में लिखा होगा, चिंता मत करना, अगर ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है तो इन तीनों के डायमेंशन क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे। क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो एफ है इसका डायमेंशन किसके बराबर रहा होगा, एटी के बराबर। इसी तरह से जो एफ है इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, बीटी स्क्वायर के बराबर। इसी तरीके से जो हमारा एटी है इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, बीटी स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई संकोच बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन मत लो बेटा, जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहा हूं, हाई लेवल तक लेके जाने वाले, आराम से पहले जीरो लेवल का देख लो, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। आपको समझा दिया गया होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग सारी चीजें क्या होती है, सबके डायमेंशन सेम होते हैं। डायमेंशन सेम तो यानी कि एफ का डायमेंशन एटी के बराबर, एफ का डायमेंशन बीटी स्क्वायर के बराबर, और एटी और बीटी स्क्वायर प्लस हो रहे हैं। अगर दो चीजें प्लस जब भी होती है जब दोनों के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम। चलिए, कोई बच्चा भी ये मत सोच लेना कि एफ को एटी के बराबर कर दिया, फॉर्मूला नहीं बनाया, खाली डायमेंशन के लिए ऐसा किया। अब एफ का डायमेंशन क्या है हमें अच्छे से पता है, एफ का मतलब फोर्स, mlt माइनस 2 विच इज इक्वल टू ए टी, टाइम, टाइम का डायमेंशन हो गया टी। इसको सोल्व कर लोगे तो जाएगा बेटा mlt माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, टी करके आ जाएगा, बिंदास हो गया। टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, mlt, ये ऊपर गया -2 और ये टी ऊपर गया तो टी की पावर क्या हो जाएगी, -1। ये हमारे बायो वाले बच्चों के लिए कर रहा हूं मैं, एक एक स्टेप करके, वरना हमारे मैथ्स वाले बच्चों को तो अच्छे से पता है कि क्या होने वाला है। तो ये क्या बचा बेटा, mlt -3 करके, खत्म कहानी। ये आ गया आपका ए का डायमेंशन। बी की तरफ प्रस्थान करते हैं, एफ mlt -2, भाई चेंज तो होने वाला नहीं है उसका डायमेंशन। बी मेरे को निकालना है टी, टाइम का स्क्वायर, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। टी स्क्वायर नीचे जाएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका mlt -2 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, टी स्क्वायर आ जाएगा, और ये टी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mlt -2 टी की पावर -2 करके, क्योंकि टी नीचे प्लस का ऊपर जाके माइनस हो जाता है, तो -2 कितना हो गया, mlt की पावर -4 करके। कोई आपत्ति, कोई संकोच नहीं है। मुझे डायमेंशन किसका निकालना था, ए और बी का। ए का डायमेंशन भी मिल गया, बी का डायमेंशन भी मिल गया, इसका तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं, इसको बस लिख दिया, ठीक है। ये किसके लिए लिख दिया, आपके लिए लिख दिया भैया, कल को अगर कोई और फंक्शन आ जाए तो वहां पर भी ऐड कर सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें, कोई आपत्ति है, अरे बाहर में गया, कल को अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए एफ इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी टी प्लस का, ये लो बेटा सी एक्स स्क्वायर, डरने का बिल्कुल भी नहीं। एफ का मतलब फोर्स ही होगा, एक्स का मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ले लो, इसका डायमेंशन एल होता है। डायमेंशन में कंफ्यूज मत होना, लेक्चर नंबर 1 प्यारा सा देख लेना, बिल्कुल सुंदर सुंदर लेक्चर आपकी तरह है, तो वो आप ही के लिए बनाया गया है, इतना ध्यान रखना। आपके लिए बनाई हुई चीज आप यूज नहीं करोगे तो और कौन यूज करेगा भैया, इतना ध्यान, ठीक है। तो एफ का मतलब फोर्स, एक्स का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ले बेटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जिसका डायमेंशन क्या होता है एल। टी का मतलब मत पूछ लेना भाई, ये गद्दारी हो जाएगी, टी का मतलब मत पूछ लेना, टी का मतलब टाइम नहीं होगा। कहेगा ए बी और सी का डायमेंशन बताओ, तो बच्चा समझाए क्या, क्या कर लेंगे, एफ को बराबर कर लेंगे एक्स,
क्योंकि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो सबके डायमेंशन क्या होंगे? अरे सबके डायमेंशन क्या होंगे? अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता है तो बराबर होंगे। एफ ए के बराबर आ गया, एफ बी टी के बराबर आ गया, एफ सी एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। आप चाहो तो इसको इसके इक्वल भी कर सकते हो, बट जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? यहाँ पे सोल्व करोगे, एफ की वैल्यू डालोगे, एक्स की वैल्यू डालोगे तो ए का मिल जाएगा, एफ की वैल्यू टी की वैल्यू डालोगे तो बी का मिल जाएगा, एफ की वैल्यू और एक्स की वैल्यू डालोगे तो सी का। अब एक्स का डायमेंशन पहले लिख दिया था। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत है इसमें? कोई कष्ट है किसी को? कोई परेशानी? बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही मेहनत करनी है बस। होमोजेनिटी का मतलब इसी तरह से दिमाग के अंदर बसा के रखना, सेम सेम चीजों को ऐड करके भी आंसर सेम सेम, यानी कि डायमेंशन ऐड होके डायमेंशन ही देने वाला है, डायमेंशन माइनस होके डायमेंशन ही देने वाला है। सिंपल सादी बात है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डायमेंशन को पकड़ के चलना बेटा, इसको पकड़ के चलोगे तो आगे नहीं बढ़ने वाले, बहुत आगे बढ़ने वाले। और जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की जा रही है। मैं भी बोल सकता था, मैं भी वीडियो को बिल्कुल छोटी बना के एप्लीकेशन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन करवा देता या 3 क्वेश्चन करवा देता, और बीच में डंग 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 डांस कर रहा होता या फिर कोई ना कोई कमेंटबाजी कर रहा होता आधे घंटे की, आपको भी मजा आ रहा होता। बट बेटा सिर्फ मजा ही आ रहा होता, और 2 साल बाद 1 साल बाद जो सजा मिल रही होती ना, जो सजा मिल रही होती, तब पता लगता है आप लोगों को। ठीक है, तो भाई थोड़ा ध्यान रखना। बिल्कुल बढ़िया है। अब स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। पानी पीना है तो पी लो भैया, पानी पीना पी लो। ऊपर की नोटिफिकेशन ऑफ कर देना बस। ये जो आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप है ना, जिसके भी मैसेज आ रहे हैं, बेबी सोना को बोलना कि कल है ना, कल रोना, आज मत रोना। ठीक है, और बेबी सोना जो है वो बेटा पढ़ लो, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आएंगे आपके पास। चलिए आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इस सीरीज का सबसे पहला, बढ़िया बिंदास होके आराम से इंग्लिश में पढ़ लो क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल बढ़िया, ऐसा ही लिखा हुआ आएगा। What are the dimension of A and B in the relation A where F is force, X is distance? आपको बताना है F जो है AT के बराबर, AT प्लस का BX है। यहाँ पे लिख दिया A और B का डायमेंशन बताओ। F का मतलब फोर्स है, X का मतलब डिस्टेंस है। कोई बच्चा T का मतलब मत पूछ लेना भाई, T का मतलब टाइम ही होगा। कर लेंगे भाई, दिस फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट, ये तो हमें अच्छे से पता है, तभी तो उसने बोला है रिलेशन। रिलेशन का मतलब डायरेक्टली होता है, ये फॉर्मूला जांचा हुआ है, जांच पड़ताल करके रिलेशन बनाया गया है। ये आपकी तरह वाले रिलेशन नहीं है जो आज चलेंगे और कल फिर से टूट जाएंगे। ये पक्के वाले रिलेशन होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो इसको एकदम बढ़िया वाला रिलेशन को थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है, सही है। तो यहाँ पे भैया ऐसा है, ए और बी का डायमेंशन निकालना है, तो आपको पता है भैया ये फॉर्मूला सही है, तो एफ ए टी के बराबर हो जाएगा और एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी एक्स के बराबर। सिंपली एफ का डायमेंशन पुट करते हैं, एम एल टी माइनस 2 होता है फोर्स का, ए का हमें निकालना है, टी का टी होता है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, हमारे बायो वाले बच्चों के लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि वो बच्चे ना कैलकुलेशन में अटक जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार ये फिजिक्स तो बड़ी टफ है, हमने तो पीछा छुड़वाने के लिए मैथ से बायो ली थी, ये मैथ फिर से घूम के आ गए। बेटा मैथ नहीं आ गए, दिमाग लॉजिक निकलवा रहे हैं। 4 किताबें रट्टा मार के एमबीबीएस तो कर लोगे, एमएस और एमडी अगर बनना है, सर्जन बनना है, हाथ में खून देखना है, अगर कांटे लगाने हैं, तो बेटा आपका दिमाग चलना चाहिए, और दिमाग यहीं से चलता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। चलिए इसको सोल्व करते हैं। टी ऊपर जाएगा तो अपना हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 टी की पावर -1, और सोल्व करेगा तो कितना हो जाएगा एम एल टी -3 करके, खत्म कहानी। आगे ए का डायमेंशन, लल्लू राम क्वेश्चन है कि नहीं है। ये बी का निकालना है भाई, हट। एफ का क्या हो जाएगा एम एल टी -2 विच इज इक्वल टू बी, और एक्स का मतलब क्या है एल। डिस्टेंस लिखा हुआ है भाई, डिस्टेंस लिखा हुआ है, एक्स का मतलब डिस्टेंस का डायमेंशन एल ही तो होगा, और क्या होगा। तो बी इज इक्वल टू, वैसे तो एल से एल कटेगा, बट हमारे बायो वाले बच्चों को मेरे को आगे बढ़ाना है भाई। बायो वाले बच्चे मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़े, क्योंकि हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है, और मैं चाहता हूँ अच्छे अच्छे डॉक्टर बन के निकले, करप्टेड लोग बाहर हो जाए सारे के सारे। एल से एल कटेगा तो बी का डायमेंशन डायरेक्टली कितना आ जाएगा आपका एम टी -2 करके, खत्म कहानी। सिंपल सादा सरल, फटाफट देख के आगे बढ़ते भाई, फटाफट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो। आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी करके। ये लो बेटा सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है राइट द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी। निकालो, निकाल लेंगे ए बाय बी। पी जो है प्रेशर है, एक्स इज द डिस्टेंस है, टी इज द टाइम है। पहले इसको लिख लेते हैं, कोई भी बच्चा डरने का नहीं भाई, इसको देख के। हाई लेवल क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम नॉलेज गेन करने के लिए बैठे हैं अभी फिलहाल मैं जेई नीट के बारे में बात नहीं करता, अभी खाली कंसेप्ट को देखो। हमें पता है ए और बी का निकालना है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो गई मानता हूं, बट हमें पता है ए माइनस टी स्क्वायर लिखा है। अगर ये दोनों माइनस हो रहे हैं, अगर ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो होमोजेनिटी कहती है दो चीज जब भी माइनस हो सकती है, या दो चीज जब भी प्लस हो सकती है, जब दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि ए का डायमेंशन डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा,
टी स्क्वायर के बराबर, दोनों के डायमेंशन सेम होंगे तभी जाके ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये हो गया भैया टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम का क्या होता है, टी स्क्वायर ही होता है। और हमें अच्छे से पता है, अब ए का डायमेंशन मुझे मिल गया टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, मैंने क्या बताया था बेटा, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर को माइनस करोगे तो आंसर भी क्या मिलने वाला है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर और टी स्क्वायर को प्लस करोगे तो टी स्क्वायर, एल टी माइनस वन को एल टी माइनस वन से प्लस करोगे तो एल टी माइनस वन। तो ये लो बेटा है टी स्क्वायर और टी स्क्वायर को माइनस करके भी टी स्क्वायर, मतलब ए का डायमेंशन तो मिल गया, ए का डायमेंशन तो मिल गया। अब बी का देखो कैसे निकालते हैं। पी का मतलब पहले देख लेता हूं, पी का मतलब क्या है, पहले पी को लिख लेते हैं। पी ए माइनस टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, सोल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, टी स्क्वायर ही मिलने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया दो बार टी स्क्वायर लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। और आपको पता है टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ही होने वाला है, तो टी स्क्वायर लिख दिया। अपॉन में बी, और एक्स का मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो गया आपका, एल करके हो गया, एक कोने में लिखा हुआ था एक्स इज द डिस्टेंस, जिसको लास्ट की लाइन ना लिख रहे हो डिस्टेंस करके लिखा हुआ है। चलिए पी यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन में बी इंटू में एल। खत्म गानी, क्लोज ब्रैकेट जरूर बनाते रहना, तभी आपको पता लगेगा क्या चीज डायमेंशन है क्या चीज नहीं है। बी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन में एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू में एल। अब जैसा कि मैंने बताया था, बायो वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देना, गणित वाले जो हमारे मैथ्स के विद्यार्थी हो तो सोल्व करके बैठे भी होंगे, वो तो अगले क्वेश्चन का वेट कर रहे होंगे। यहाँ पे एल से बेस सेम पावर एड सोल्व करोगे तो भैया एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा खाली टी स्क्वायर अपॉन में एम टी की पावर माइनस टू करके। कोई दिक्कत नहीं है भाई, माइनस वन प्लस वन जीरो होता है। अब ये ऊपर जाएगा तो जाएगा एम की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टू, और टी की पावर कितना आ जाएगा माइनस टू करके। यहाँ पे कोई दिक्कत भाई, सॉरी टी की पावर प्लस टू, ये देखो ये माइनस टू ऊपर गया तो प्लस टू, और एक और प्लस टू था, ये टी की पावर टू, इसको सोल्व करके तो कितना आएगा एम की पावर माइनस वन टी की पावर फोर करके। खत्म हो गई कहानी, ये आ गया आपका बी का डायमेंशन। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है ए बाय बी निकालो, ए बाय बी, ये लो यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, क्या निकालना है, ए बाय बी। ए का डायमेंशन कितना निकाला हमने, ए का डायमेंशन निकाला है टी स्क्वायर अपॉन में बी, बी का डायमेंशन हमने कितना निकाला है, एम की पावर माइनस वन टी की पावर फोर करके निकाला है। तो भाई सिंपल सादी कहानी, डिवाइड कर लेना दोबारा से, एम माइनस वन ऊपर गया तो क्या हो जाएगा एम, टी की पावर फोर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा माइनस फोर, टी की पावर टू, और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा एम टी की पावर माइनस टू करके। कोई दिक्कत, बेस सेम पावर एड वाली कहानी लगा रहे हैं बार बार, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सादा सरल चीज है, टेंशन लेने का ही नहीं भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, सिंपल सादा है क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं डरने वाला क्वेश्चन है, लल्लू राम क्वेश्चन, लल्लू राम अगेन एग्जाम में आया हुआ, बट नहीं फिलहाल नॉलेज के बारे में बात। राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का बताना है। P इज इक्वल टू बी माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया ए टी हो गया। ए और बी का डायमेंशन बताना है, इस बार ना ही ए बाई बी निकालना है ना ही ए प्लस बी निकालना है, कोई झंझट आई नहीं, ठीक है। एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है, पी पावर है, ठीक है। मुझे अच्छे से पता है ये बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हो रहे हैं, अगर ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा बेटा सेम, यानी कि बी का डायमेंशन जो है एक्स स्क्वायर के बराबर होगा होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग। एक्स का डायमेंशन क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन एल होता है तो कितना आ जाएगा एल स्क्वायर, खत्म कहानी। तो बी का डायमेंशन क्या हो गया एल स्क्वायर, और अभी 2 मिनट पहले कहानी समझाई थी, बी का डायमेंशन एल स्क्वायर माइनस, अगर आप एल स्क्वायर करोगे भी तो भी आपको आंसर क्या मिलने वाला है एल स्क्वायर ही मिलने वाला है। तो भैया ऐसा है, यहाँ पे पुट करना शुरू करता हूँ, पी का अभी छोड़ देता हूँ, पी को बी माइनस एक्स स्क्वायर को सोल्व किया तो कितना आया एल स्क्वायर ही सोल्व आया, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया, आप चाहो तो वैसे ऐसे भी लिख लेना, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे बी का डायमेंशन क्या हो गया एल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो गया एल स्क्वायर हो गया, अपॉन में क्या हो गया ए, और टी टाइम का डायमेंशन क्या हो गया टी। डरना मत, बिल्कुल मत डरना, देखते रहना बस। पी पावर 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 पावर, पावर का डायमेंशन क्या होता है बेटा, याद करो, वर्क अपॉन में क्या बताया था, वर्क अपॉन में टाइम, तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है ना, वर्क अपॉन में टाइम। एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को सोल्व किया तो कितना बचेगा एल स्क्वायर अपॉन में ए इंटू में क्या आ गया टी। कोई दिक्कत नहीं है, ए का डायमेंशन निकालना है निकाल लेंगे, सबको उधर भेज दो, सबको उधर भेज दो भाई, चिंता वाली बात ही नहीं है। एम एल टू टी माइनस थ्री इंटू में टी, ए को उधर भेजा, इसको नीचे भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाम दिया जाता है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट रहा है, ऊपर तो कुछ नहीं बचा वैसे तो, बट फिलहाल के लिए मैं अभी 1 लिख लेता हूँ। देन ये बचा एम टी माइनस थ्री और टी, तो ये हो जाएगा बेटा एम टी की पावर माइनस टू करके हो जाएगा।
ये ऊपर जाएगा तो जाएगा m की पावर -1, देख लो बेटा नीचे प्लस का ऊपर जाके -1 और t -2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा t की पावर +2। खत्म कहानी, खत्म कहानी। m-1 t2 करके। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई संकोच नहीं है? स्क्रीनशॉट लेके चलना है या फिर आगे वीडियो पॉज करके चलना? आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई, हम नहीं रोकेंगे आज, हम पक्का पक्का वाला ठोकेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाई लेवल क्वेश्चन। हाई लेवल क्वेश्चन बेटा, बेसिक के लेवल की बात कर चुके हैं, अब बढ़ना है अपना लेवल, और लेवल अप करके ही रहना है। सपोज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड ए। बच्चा बोलेगा एम्पलीट्यूड क्या होता है? बेटा एम्पलीट्यूड का मतलब कुछ नहीं, उसी का डायमेंशन निकालने के लिए बोल रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है? वैसे मैं आपको बताता हूँ, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम पीक पॉइंट को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। एट अ डिस्टेंस x इज गिवन बाय ये, यानी कि ये कह रहा है k का मतलब काइनेटिक एनर्जी है, bx अपॉन में x² प्लस का a² है। कहता है डायमेंशन बताओ किसका? b का। भाई b का डायमेंशन तो मैं जब बताऊंगा जब मुझे a का पता होगा, a का मैं निकाल लूंगा। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें न्यूमरेटर में आ रहा था प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या आ गया? डेनोमिनेटर में। डरते हैं कैसे? ये तो सिंपल चीज है, x² और a² ऐड हो रहे हैं। होमोजेनिटी क्या बोली? अगर ये ऐड हो रहे हैं तो दोनों के डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे, यानी कि x² किसके बराबर होगा? a²। बच्चे को पता है स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x किसके बराबर आ गया? a। x का मतलब क्या है? डिस्टेंस। मैं मानता हूं a का मुझे डायमेंशन नहीं पता, लेकिन x का मतलब डिस्टेंस, इसका तो डायमेंशन पता है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? l। तो लो बेटा a का डायमेंशन क्या आ गया? l आ गया। वैसे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि l² प्लस l² का l² होगा, बट मैं आपके करके दिखाऊंगा। k का मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2। मेरे वाले डायमेंशन याद होंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, टॉर्क, कपल, हीट, इन सबके डायमेंशन क्या होते थे? सेम होते थे। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू d का मुझे निकालना है, x डिस्टेंस है तो डायमेंशन क्या हो गया? l अपॉन में, चाहे तो लिख लो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, l² प्लस का a का डायमेंशन भी क्या निकल के आया? l²। और आपको पता है दो सेम चीजों को ऐड करके भी सेम ही चीज मिलती है, और सेम चीज ही ऐड होती है, डायमेंशन होमोजेनिटी बोलती है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ml² t-2 विच इज इक्वल टू bl अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? l² ही आ जाएगा, याद रखना। l² प्लस l² कितना हो गया? l² ही हो गया। कर लेते हैं सोल्व। बायो वाले बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा भाई, ये ऊपर जाएगा तो जाएगा ml2 t-2 करके, एंड देन ये l² ऊपर आएगा तो l की स्क्वायर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा आपका नीचे डिवाइड में आ जाएगा, l² l की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा m l की पावर 4 t की पावर -2, ठीक है? और ये नीचे वाला जो l है ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा l की पावर -1। सोल्व करोगे तो l की पावर 4 और -1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। तो ml3 t-2। सिंपल सादा सरल आंसर, जिसे बोलते हैं सिंपल सादा सरल क्वेश्चन का सरल आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई कष्ट? बिल्कुल नहीं भैया, यहां तक साथ आए हो तो इसका मतलब साथ चलना जानते हो, और साथ चलोगे तो आगे तक लेके चलेंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे। बस ये है, एक ही चीज बोलूंगा, बार बार रिपीट जरूर करना। अब रिपीट करने का मतलब कॉपी में लिखना नहीं होता, कॉपी नहीं, दिमाग से करना, सोल्व करना, मजा आ जाएगा आपको। अच्छे अच्छे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारी बौद्धिक स्टडी की वेबसाइट में मिल जाएगी, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, बिंदास होकर सोल्व करना शुरू करना। फिर मैं भी देखता हूँ भाई, फिर देखना आप, एग्जाम किसी का भी हो धमाका आपका होगा बेटा, एग्जाम किसी का भी हो धमाका आप ही लोगों का होने वाला है, इतना ध्यान रखना, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। लो बेटा आ गए हैं हम, स्वागत नहीं करोगे? ये वो क्वेश्चन है बेटा, है? आ गए हैं हम, स्वागत नहीं करोगे? तो करते हैं इसका स्वागत। देखिए जरा, मार मार के भगाएंगे इस क्वेश्चन को, पढ़ के देखिए जरा। किसी बच्चे को अगर ये क्वेश्चन डराए, इस क्वेश्चन को गोली से मार देंगे, आज ही खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को। है क्वेश्चन में है ही क्या? क्या कहता है? कहता है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम इज ये। बड़ी इक्वेशन देके हमें डराने की कोशिश कर रहा है। सबसे लल्लू आंसर आएगा इसका, बस आप मत घबराना इसको देख के। वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए बी सी। ठीक है बेटा, अभी तक 2 के बारे में बात कर रहा था, अब तू 3 के बारे में बात कर रहा है, तो 3 छोड़, तो बेटा 30 के बारे में बात कर ले। भौतिक स्टडी में बैठे हम, 30 के बारे में बात कर लेगा, तब भी तेरे को आंसर मिलेगा, वो भी एक इजी वे में। ले बेटा एक एक करके सोल्व करता हूँ। ए बी सी का डायमेंशन, जल्दीबाजी में ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन, सी का डायमेंशन निकालना है, कोई बात नहीं। पहले तो मुझे ये दिख रहे हैं डेनोमीटर में जुड़े हुए हैं, आराम से मुझे पता अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों के डायमेंशन क्या होंगे बेटा? टी और सी अगर ऐड हो रहे हैं तो इनके डायमेंशन होंगे सेम। मैं आराम आराम से लिखता चलता हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू सी, तो c का डायमेंशन आ जाएगा t के बराबर, और t का डायमेंशन क्या आता है कैपिटल T। ले एक ही बारी में सोल्व, एक ही बारी में सोल्व हो गया। ये तो दिखने में ही बोल रहा था कि हमारा स्वागत नहीं करोगे, गोली लगेगी ना माथे में, अपने आप पता लग जाएगा इसको। c का डायमेंशन t। चलिए अब हमें पता है कि ये ऐड होके v दे रहे हैं, इसका मतलब है v जो होगा वो at के बराबर होगा, और v जो होगा b अपॉन में t प्लस c के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये लो बेटा, यहाँ करके देखा था हमने, ये पीछे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, f at के बराबर है, bx के बराबर, इसी तरह से कंबाइन आ गया, इन सबका मिक्सचर आ गया। कोई बात नहीं, मिक्सचर को भी निपटा डालेंगे, टेंशन लेने का नहीं है, खाली टेंशन देने का है। तो ये लो v इक्वल टू at है, डायमेंशन निकाल के देख लेते हैं। v का मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी है या मैं अपने मन से बोल रहा हूँ? तो ये लिखा हुआ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1 विच इज इक्वल टू a, और t का मतलब टाइम ही होगा। सोल्व करके देख लेते हैं अपने बायो वाले बच्चों के लिए। lt माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा ये आपका lt माइनस 1, एक मिनट रुकना, अपॉन में हो जाएगा ये आपका t, और सोल्व करेंगे तो t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा lt माइनस 1 t की पावर माइनस 1 हो जाएगा, है ना। t नीचे प्लस का, ऊपर जाके माइनस 1, तो कितना आ जाएगा lt माइनस 2 करके। कुछ बच्चे जल्दी बजी में पता क्या करते हैं, t से ये t काट देते हैं। अबे ऐसे भी नहीं काटते भाई, आमने सामने जब भी काटते हैं जब दोनों के दोनों क्या हो रहे होते हैं, आपके सेम हो रहे होते हैं। मिल गया भाई, मिल गया, a का डायमेंशन मिल गया, c का डायमेंशन किसका बचा, b का डायमेंशन बचा। 2 मिनट में निपटा देंगे यूं, इसका तो काम अभी खत्म करते हैं। v वेलोसिटी डायमेंशन lt माइनस 1 विच इज इक्वल टू b, इसका मेरे को डायमेंशन निकालना है t प्लस का c, c का डायमेंशन भी t था, और दोनों ऐड होके डायमेंशन क्या देने वाले हैं, t ही देने वाले हैं। अरे देने वाले हैं कि नहीं देने वाले, बार बार ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि ये लिखोगे कि कैपिटल T प्लस का कैपिटल T। आपको पता है कैपिटल T प्लस कैपिटल T आपको क्या मिलेगा, T ही मिलेगा। बस खत्म कहानी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा lt माइनस 1 इंटू में t, तो सोल्व करके तो b का डायमेंशन किसके बराबर आ गया, लो बेटा l, क्योंकि t माइनस 1 और प्लस 1 को सोल्व करके l बचता है। देख लो इसे बेटा, दिमाग के अंदर बसा लो, हाई लेवल कंसेप्ट इस्तेमाल हो गए हैं। हाई लेवल कंसेप्ट का स्टार्टिंग करेंगे तो और हाई लेवल पहुंचेंगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, लेकिन आराम से लिखेंगे, जरूर लिखेंगे आराम से। हैंड रिटन जो आप कर रहे हो, हाथों से लिख रहे हो, इसको आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग लेकिन ऐसे चलाओ, एक बार पढ़ी हुई चीज को कम से कम 20 दिन तक याद रखो, क्योंकि बोला यह जाता है अगर आपने 21 दिन तक किसी चीज को याद रख लिया तो बेटा उसके बाद वो चीज अभी भूल ही नहीं जाती है। या तो रात को खाना खाया हुआ भूल जाते हो, क्यों, कितनों को याद रहता है रात को खाना खाया हुआ, तो भैया रात को खाना खाया हुआ भूल जाते हो। चलिए आगे बात करते हैं, एक और हाई लेवल क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये रहा भाई, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई बच्चा ये बोले कि ये क्वेश्चन हाई लेवल नहीं है। छपेगा नहीं ये पेपर में, छप गया है, प्रिंट हो चुका है, बस आपको लिख के आना है। भौतिक स्टडी की गारंटी दे रहा हूँ, और बोलो गारंटी वारंटी के साथ दे रहा हूँ। अच्छा एक चीज और, किसी बच्चे को और हाई लेवल क्वेश्चन करने हो कभी, या किसी कोई क्वेश्चन में डाउट आ जाए, टेंशन बिल्कुल मत लेना, गूगल में भौतिक स्टडी लिखना, वहां पर आराम से भौतिक स्टडी के होम पेज में नीचे डाउट सेशन का वो डाला हुआ है, वहां पर क्वेश्चन टाइप कर सकते हो तो क्वेश्चन टाइप करके लिख दो। क्वेश्चन टाइप नहीं कर सकते, बिल्कुल आलस भरा पड़ा है या क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो भैया वहां पे आपको फोटो खींच के डालने का भी ऑप्शन है, फोटो खींच के डाल देना, आपको तुरंत सोल्यूशन दे देंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं है। वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड हो जाएगा, और बोलो बिंदास होके, बिल्कुल बिंदास होके, ठीक है। बस अपनी ईमेल आईडी वहां पे दे देना, आपको वीडियो सोल्यूशन लेक्चर भी भेज देंगे। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है वैन डर वाल इक्वेशन, जो हमारे बच्चे केमिस्ट्री, जैसे आप फिजिक्स डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, अगर आपने केमिस्ट्री डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो सबने इक्वेशन पढ़ ली होगी। इसे कुछ लोग रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, इसे कुछ लोग क्या बोलते हैं, रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी हियर, P इज प्रेशर, P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, T का मतलब टेम्परेचर, R का मतलब गैस कांस्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री की टर्म बोलेगा। अब बच्चा सोचता है कि यार ये क्या करूं अब मैं। कुछ बच्चे देखो पहले गलती बताता हूँ क्या गलती है, T प्लस में A अपॉन में V स्क्वायर को बराबर कर देते हैं RT के बराबर। बेटा ऐसा जब ही किया जाता है, ऐसा जब ही किया जा सकता है जब बीच में प्लस या माइनस का साइन हो। जैसे हमने क्या किया था, V इक्वल टू क्या था, U प्लस का 80 था, तो v के डायमेंशन को किसके बराबर किया था, u के बराबर किया था, और v के डायमेंशन को किसके बराबर किया था, 80 के बराबर किया था। बट मान लो अगर बीच में प्लस का साइन नहीं होता, मान लेते अगर बीच में प्लस का साइन नहीं होता, ऐसा मल्टीप्लाई में होते, तब नहीं बराबर होते, तब तो ये पूरा का पूरा बराबर ही है, तब तो पूरा का पूरा क्या है, बराबर ही है, तब नहीं कर सकते आप, ठीक है। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, मैं आपको दूसरी गलती बताता हूँ।
वो भैया दिमाग लगाते हैं, मल्टीप्लाई करने बैठते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, जैसा आप करते हो ब्रैकेट खोलने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट। आपको होमोजेनिटी बोली और भौतिक स्टडी में आपको होमोजेनिटी ने बताया बेटा दो चीजों को ऐड कर रहे हो, दो चीजों को ऐड कब करते हैं या दो चीजों को माइनस कब करते हैं, जब दोनों के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम। तो अगर ये दो चीजें ऐड हो रही है तो इसका मतलब बनता है कि दोनों के डायमेंशन क्या रहे होंगे, सेम। प्लस का साइन हटा के इक्वल का साइन डाल दिया। P का मतलब प्रेशर है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर का डायमेंशन मुझे अच्छे से पता है, ml -1 T -2 होता है विच इज इक्वल टू A। V का मतलब लिखा हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L की पावर 3, बट यहाँ स्क्वायर भी लिखा है तो स्क्वायर भी लगा दिया। कोई दिक्कत? थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो जाएगा ml -1 T -2 विच इज इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन में L की पावर हो जाएगा आपका 6, और L की पावर 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। बायो वाले बच्चे आराम से करना भाई। अच्छा एक चीज याद रखना, बायो वाले बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, खाली समझा रहा हूँ कि अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। L की पावर 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -1 और 6 को सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ml की पावर 5 T की पावर -2 करके खत्म कहानी। बेस सेम पावर ऐड, 6 में से 1 गया तो क्या बचा 5, निकल गया A का डायमेंशन। अगला किसका निकालना है, अगला कह रहा है B का डायमेंशन निकालो, कह रहे तो ना ये लिखा हुआ था डायमेंशन ऑफ A एंड B। A का निकाल दिया, B का निकालना है, दोनों माइनस हो रहे हैं। माइनस जब ही होंगे जब दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। तो B किसके बराबर आ गया, V वॉल्यूम, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L की पावर 3, खत्म कहानी। और बोलो मिनट से पहले सोल्व हो गया, मिनट से पहले सोल्व हो गया, मिनट से पहले सोल्व हो गया। मैं इसके चाचे के भाई का रिश्ता भी बता देता हूँ। एक और होता है P प्लस में AN अपॉन में V स्क्वायर, ये होता है आपका V माइनस का NB विच इज इक्वल टू होता है NRT। P प्लस में AN अपॉन में V स्क्वायर, V माइनस का NB इज इक्वल टू NRT करके होता है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ये वाला डायमेंशन सारे के सारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताना किससे हो गया। ए का ही निकालना A और B का, बस यहाँ पे N एक नई चीज आ गई है, N को बोलते हैं अमाउंट, या इसका डायमेंशन क्या होता है आपका मोल करके होता है। क्या होता है इसका डायमेंशन, MOL वाला, मोल तो मैंने उसके असाइन लिखी है, MOL डायमेंशन होता है। सोल्व करके बताना इसका डायमेंशन A और B की टर्म में क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये था। कोई दिक्कत? बिंदास सारे के सारे कमेंट सेक्शन को भर देना भाई इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। कमेंट सेक्शन को ना भर पाओ तो भैया ऐसा है, वो भौतिक स्टडी में अपना लॉगिन आईडी बना लेना, स्टूडेंट लॉगिन बना लेना, वहां पे जाके बिंदास होकर आपके साथ जुड़े रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लो बेटा धमाकेदार सीरीज का, कुछ बच्चे बोल रहे थे, आप ही बोल रहे थे ना कि ये तो अभी लो क्वेश्चन चल रहे हैं तो हम कर चुके हैं। लो बेटा देख लो, अगर हो जाए तो बता देना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना हाँ मेरा हो गया, मैं भी देखता हूँ, है ना। कुछ बच्चे बोल रहे थे ना मन ही मन में बोलते हैं ये क्या है यार, ये तो बहुत ही बेसिक चल रहा है। हमें तो बताया गया था कि भौतिक स्टडी में बेसिक से लेके एडवांस लेवल पढ़ाया जाता है, एडवांस तो कुछ दिख नहीं रहा। लो बेटा देख लो, देख लो, आंखें खोल के देख लो, आंखें दिल खोल के देख लो, दिमाग खोल के देख लो, और सॉल्यूशन है तब बात करना। चैट जीपीटी की हेल्प ले लो जाके, गूगल की हेल्प ले लो, ठीक है, गूगल की हेल्प ले लो और बोलो, इससे ज्यादा और क्या बोलूं, ठीक है। फोर्स F is given in term of time, distance x, formula F is equal to A C T B T B T करके, और आपको डायमेंशन बताना है A by B C by D का। लल्लू राम क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है? लल्लू राम क्वेश्चन। करके दिखाता हूँ और बोलो F इज इक्वल टू क्या है, A साइन सी टी प्लस का B cos dx। घबराने का नहीं, मुझे पता है ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो सबके डायमेंशन, इसका डायमेंशन इसके बराबर और इसके बराबर होगा। चलिए उसको छोड़ दे। ये क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख दिया यार। मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्लियरली बताया था, एंगल, स्ट्रेन, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सबके डायमेंशन क्या लिखवाए थे बेटा, m0 l0 t0, क्योंकि इनके डायमेंशन होते ही नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। मतलब हमारे जो एंगल होता है, हमारा जो एंगल होता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा डायमेंशन लेस। जिन बच्चों ने जल्दीबाजी में लेक्चर 1 ना देखे डायरेक्टली लेक्चर नंबर 2 में आया, उन्हीं के लिए बता रहा हूँ बेटा, लेक्चर नंबर 1 एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। एंगल डायमेंशन लेस है, इसका मतलब साइन ct लिखा है। अरे बच्चे को पता है कि ये जो साइन ct लिखा है, ct को बोलते हैं एंगल, और ये होगा डायमेंशन लेस, यानी कि m0 l0 t0। इसी तरह से cos dx लिखा है, ये भी है एंगल, और dx का एंगल का डायमेंशन m0 l0 t0। कोई दिक्कत नहीं है
भाई टी का मतलब तो मुझे बचपन से ही पता है, टी का मतलब टाइम है, ठीक है। ये हो गया m0 l0 t0, कोई बच्चा घबराएगा नहीं क्योंकि m0 l0 t0 का मतलब कुछ नहीं है, वो 1 ही होता है। इसको सोल्व करेंगे तो भैया ऐसा है, अगेन मैथ्स वाले बच्चा कर लेगा, लेकिन बायो वाले बच्चे के लिए मैं ही करके दिखाता हूँ। नीचे क्या आ गया t, ठीक है। ये t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, t की पावर -1। अब बच्चा ये मत बोल देना m0 l0 t0 क्यों नहीं लिखा आपने, अबे क्या लिखना है उसे, m0 l0 को कोई मेंशन करने वाली चीज है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा d, x का डायमेंशन क्या होता है, ये होता है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका d और x का डायमेंशन क्या होता है l, m0 l0 t0 की जगह लो 1 भी लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो, घबराना मत। तो d का डायमेंशन क्या आ गया 1/l, और आपको पता है l ऊपर जाएगा तो d का डायमेंशन किसके बराबर जाएगा, l की पावर -1 करके। जैसे यहाँ पे t की पावर -1 आया था। आपकी मर्जी है, दोनों तरीके बता रहा हूँ। m0 l0 t0 एक बार जरूर लिख देना, उसके बाद 1 लिखना हो, कोई टेंशन नहीं है, 1 लिख देना। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख के दिखाया। हर एक बच्चे के लिए भैया सहारा दिया गया है, हर एक बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए मैंने एक एक ट्रिक का इस्तेमाल किया है। मुझे पता है कौन सा बच्चा किस ट्रिक में फंसेगा, कौन सा बच्चा किस ट्रिक में नहीं फंसेगा। कोई बच्चा शायद इसमें कंफ्यूज हो तो यहाँ पे क्लियरिटी 100% आ गई होगी। खत्म कहानी, और बोलो खत्म भाई, लॉजिक ही खत्म हो गया। मैं आगे बात कर लेता हूँ। सी मिल गया, डी मिल गया, लो बेटा सी डी मिल गया। अब ए और बी बताना है। अबे ये क्या हो गया, एफ किसके बराबर जाएगा, ए साइन सी टी, और इसी तरीके से जो एफ है वो किसके बराबर जाएगा, बी कॉस डीएक्स। हमें अच्छे से पता है होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इसका डायमेंशन इसके बराबर, फोर्स का डायमेंशन इसके बराबर। साइन सी टी का डायमेंशन तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, m0 l0 t0 तो क्यों करूंगा, तो डायरेक्टली एफ किसके बराबर हो गया, ए, तो ए का डायमेंशन क्या आ गया, m/l/t-2, ये होता है आपका फोर्स का डायमेंशन। कोस dx खत्म, तो एफ किसके बराबर आ गया, बी के बराबर, तो बी का डायमेंशन भी क्या आ जाएगा, फोर्स, यानी कि m/l/t-2 करके। ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया। आगे तो एक छोटा बच्चा भी कर लेगा, आगे तो एक छोटा बच्चा भी कर लेगा। क्या निकालना है, a बाय बी निकालना है। ले बेटा निकालता हूँ a बाय बी। ए का डायमेंशन mlt-2 अपॉन में b, b का डायमेंशन भी क्या है, mlt-2, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा तो क्या बचेगा, m0 l0 t0 बचेगा। क्या बचेगा, m0 l0 t0 बचेगा। अगला क्या निकालना है, c बाय डी। ले निकाल ले बेटा c बाय डी। सी का डायमेंशन क्या है, t की पावर -1 अपॉन में d का डायमेंशन क्या है, l की पावर -1। ये l की पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, lt-1। l की पावर -1 ऊपर गया तो क्या हो गया, +1। और बोलो, कुछ लोग बोलते हैं कि ये भयंकर क्वेश्चन है। अरे भौतिक स्टडी में कुछ भयंकर नहीं है, कुछ भयंकर नहीं है। ट्रिक सिखाई जा रही है, ट्रिक सिखाएंगे, ट्रिक सिखाते रहेंगे। और बोलो, नॉलेज आज दे रहे हैं, कल भी देंगे और देते रहेंगे। नॉलेज की वैल्यू है खाली, जिसे नॉलेज आती है वो कुछ भी कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन करके तो किसी को अगर ये लगे फिजिक्स आ गई, तो ऐसा है बेटा, आपके जैसे 50,000 बच्चे बैठे हुए हैं, जेई में कम से कम नहीं भी जाते तो आप जैसे 20 लाख, कम से कम 10 लाख बच्चे घुस जाते हैं। नीट में 25 लाख बच्चे ऐसे नहीं हो गए, उसमें से 20 लाख बच्चे फॉर्मूले और क्वेश्चन रट के जाते हैं, तभी तो सिलेक्शन नहीं होता। और जो बच्चे नॉलेज लेके जा रहे हैं, जैसे ये हो गया बेसिक से लेके हाई लेवल तक की, जो बच्चे नॉलेज लेके जा रहे हैं उनका सिलेक्शन कंफर्म है। कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। कोई दिक्कत भाई इसमें, स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो वीडियो पोस्ट करके देख लेना। आगे भी बात करनी थी हमें, और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। इस जितने भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चनों को खुद से भी कीजिएगा, भौतिक स्टडी की वेबसाइट से जाके पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। और ज्यादा इतने भी क्वेश्चन अगर कर लिए, इट्स मोर देन इनफ। मैं आपको जनरली कह रहा हूं, आपके हाथ में फिर भी आप दूसरे बंदे से ज्यादा क्वेश्चन है, ज्यादा नॉलेज है। क्वेश्चन क्या भाड़ में, आपके पास ज्यादा क्या है, नॉलेज है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कोई दिक्कत में किसी को, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। इन क्वेश्चनों को बस रिपीट कर लेना सारे के सारे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, मिलते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 के साथ। फिलहाल के लिए सभी को नमस्कार।